गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राजनीति में अपनी दमदार पहचान बना चुके सांसद रवि किशन शुक्ला को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया। बिहार के आरा जिले के जवानिया गांव का रहने वाला बताया। आरोपी खुद को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। उसने खेसारी लाल यादव के राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले बयान का समर्थन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने धर्म विशेष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम वहीं धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अगली नैतिक कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी भरे कांड को लेकर सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस धमकी से साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं। जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसके पीछे सियासी साजिश बताई है, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राजनीति में अपनी दमदार पहचान बना चुके सांसद रवि किशन शुक्ला को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया। बिहार के आरा जिले के जवानिया गांव का रहने वाला बताया। आरोपी खुद को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। उसने खेसारी लाल यादव के राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले बयान का समर्थन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने धर्म विशेष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम वहीं धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास।
तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीओ को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ ताक में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी भरे कांड को लेकर सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस धमकी से साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसके पीछे सियासी साजिश बताई है, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राजनीति में अपनी दमदार पहचान बना चुके सांसद रवि किशन शुक्ला को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया। बिहार के आरा जिले के जवानिया गांव का रहने वाला बताया। आरोपी खुद को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। उसने खेसारी लाल यादव के राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले बयान का समर्थन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने धर्म विशेष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम वहीं धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीओ को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ ताक में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी भरे कांड को लेकर सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस धमकी से साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसके पीछे सियासी साजिश बताई है, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी।
बिहार चुनाव के बीच आई धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राजनीति में अपनी दमदार पहचान बना चुके सांसद रवि किशन शुक्ला को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया। बिहार के आरा जिले के जवानिया गांव का रहने वाला बताया। आरोपी खुद को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। उसने खेसारी लाल यादव के राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले बयान का समर्थन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने धर्म विशेष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम वहीं धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ ताक में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी भरे कांड को लेकर सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस धमकी से साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं। जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसके पीछे सियासी साजिश बताई है, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।